3-3.5 लाख की टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से हाँ। 50% कारगिल में है। ये लद्दाख के कुछ गिने चुने मुश्किल से 500,000 लोगों का शगुफा है, और मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सही किया जो इनके ऊपर फायरिंग की गई। यही चाहिए। सर जब जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे कि देखो कि ये जो वैली में जो बैठी हुई सरकार है, बिकॉज ऑफ दैट इट वाज, यू कैन कॉल इट डेमोग्राफिक इंसल्ट, कि 90% एरिया में एक ही जगह के रहने वाले लोग दे आर वो पूरे उस स्टेट के कंटूअर्स को डिसाइड करते थे, इंक्लूडिंग लद्दाख। एंड दिस गाइज, इनका तो वही था, ये धीरे 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 वहां की भी डेमोग्राफिक चेंज कर रहे थे, लद्दाख और कारगिल की। कारगिल का तो पहले से भी था, और बाद में लद्दाख का भी, इन्होंने लेह का भी काफी हद तक बदल दिया। तो उसको रोकने के लिए हमने कहा कि नहीं, ये इट्स रीचिंग डेंजरस प्रोपोर्शंस, ये। और तभी जो वहां की जो श्रीनगर में बैठी हुई सरकार हो, तो वो चीन से बात करनी चाहिए, धमकी देते थे, चाइनीज आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, पाकिस्तान से बात करो। तो हमने इनको अलग कर दिया, अलग कर दिया। तो अब आप जो, जिसने आपका भला किया, आप उसी को गाली दे रहे हो और कह रहे हो कि यूथ में गुस्सा। ये क्या गुस्सा क्या होता है सर? गुस्सा तो हमको भी है। हम भी जब किसी देशद्रोही को, ऐसे देशद्रोही को देखते हैं, तो हमको गुस्सा आता है। हमको भी गुस्सा आता है कि जब तुम अपने अंकल सैम से लेके या वो सोरोस से लेके वो टर्म्स यूज करने लगते हो। और ये आदमी, आपको मैं, आपके दर्शकों को बता दूं, अभी फरवरी में ये पाकिस्तान गया, इस्लामाबाद। वहां एक सेमिनार था एनवायरमेंट पे, ब्रीथ पाकिस्तान। ठीक है सर। अब ब्रीथ पाकिस्तान पाकिस्तान, सांस ले, हाँ, पाकिस्तान ब्रीथ सांस पाकिस्तान। ले, पाकिस्तान सांस ले या मर जाए, इसको क्या पड़ी पड़ी हुई है? वहां जाके आईएसआई के साथ लंबी लंबी मीटिंग्स की इसने जाके। उसके बाद से ये मोहम्मद, अभी फोटोग्राफ आ रही है, मोहम्मद यूनिस को गले लगा रही है। एंड इमेजिन हिज इंसल्टिंग हिज, मतलब ये नेपाल के जेंजी और यूनिस के से ये बांग्लादेश को इंडिया से कंपेयर कर रहा है। तो और देशद्रोही बोलते किसको है? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, आप ये बताओ, क्या एक एक बच्चा जो कि स्कूल जा रहा हो, कैन ही मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस? या एक टीनेजर का भी ले लो, जो नेपाल में हुआ। आप एक 10 से 11 साल के बच्चे को आप कह रहे स्कूल बैग लेके जाओ, स्कूल ड्रेस में जाओ। वो बच्चा जब बड़ा होगा, वो कितना सिनिकल होगा सर, उसमें कितनी नेगेटिविटी कूट कूट के भरी होगी। कभी इसका अंदाजा लगा है? एक दीज बात मैं ये फेलोज लाइक, कहूँगा, एक एक बात मैं ये कहूँगा कि इनकी जो उत्कंठा है, और जो इनकी जो एक एम्बिशन है, वो अगर ये देखें तो इंडियन स्टेट ने नक्सलिज्म जैसे मूवमेंट को भी समाप्त कर दिया। अब वो इट इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग, जो कि इनसे 10,000 गुना पावरफुल था, 10,000 गुना, इफ नॉट मोर, फुल्ली आर्म्ड, फुल्ली फंडेड, इन कंट्रोल ऑफ वास्ट स्वाथ्स ऑफ टेरिटरी, जहाँ पे वो अपने टैक्स इम्पोज करके और टैक्स उगाही करते थे, कंपनीज से पैसे लेते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, करोड़ों अरबों की उनकी इनकम हुआ करती थी। वो ऑर्गेनाइजेशन जब खत्म हो गया, ये जो है ये 500 लोगों के साथ में मिलके क्या करना चाहता है? देखिए सर, इससे और कुछ नहीं, क्या होते ना, जो वहां के, वहां जो फौज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो वहां के लोकल लोग हैं, उनके बीच में बड़ी बड़ी मोहब्बत, बॉनहॉबी थी। दिस मैन हैज डिस्ट्रॉयड ऑल दैट। ये छोटे छोटे बच्चे, कोई 14 साल 15 साल का, वही जो नेपाल में हुआ,
ये क्या है सर? ये लोग दे आर पॉलिटिकल पीडोफाइल्स। मैं जी अपना टर्मिनोलॉजी बहुत इससे कर रहा हूं, और ऐसे लोगों को बिल्कुल ये इस समाज और किसी देश में इनकी जरूरत नहीं है। ये बच्चे जब बड़े होंगे ना, मैं कह रहा हूं, ना तो ये देश के लिए किसी काम के होंगे, और ना ही ये अपने परिवारों के लिए किसी काम के होंगे। मैं आपसे पूछता हूं सर, कौन सा अभी आप अपने चलिए आपका तो ग्रैंडसन होंगे उस उम्र के, क्या आप उनको इस तरह से स्कूल के बस्ते में आप उनको कहोगे कि जाके तुम खड़े हो जाओ वहां पे और नारे लगाओ? हैं? राइट। तो ये जो जॉर्ज सोरस का जो ये आज का जो मैंने विषय चुना था, इसी से जुड़ा हुआ था। जब जी आपसे बात हुई थी तो ये लद्दाख वाली घटना नहीं हुई थी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये जो आप जॉर्ज सोरोस और ये वो डीप स्टेट और ये सब देख रहे हैं आप, जो ये जेनजी वगैरह, अ, इसकी बुनियाद अगर मैं कहूं, इट ऑल स्टार्टेड विथ असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। मैं क्यों कह रहा हूं कि जो आप देख रहे हैं लद्दाख में, ये 91 से जो 94 का दौर जो था, वो एक कश्मीर का सबसे JNK को लेके, जिसमें लद्दाख इंक्लूडेड है, ये सबसे नाजुक दौर था। अफगानिस्तान में लड़ाई खत्म हो चुकी थी, बाद में फिर तालिबान आया। तालिबान, अमेरिका और पाकिस्तान, ये तीनों एक मतलब देवर ऑल अलाइंड, ठीक है। ग्लोबल जिहाद कश्मीर में लाना था। ग्लोबल जिहाद को कश्मीर में लाने के लिए आपके यहाँ VP सिंह को बैठाया गया था। उसने मुफ्ती मोहम्मद सईद को होम मिनिस्टर बनाया। उसने बेटी को किडनैप करवाया। ग्लोबल जिहाद अंदर आया। ग्लोबल जिहाद जब अंदर आया तो हिंदूज का एक्सोडस हुआ सर। दिस ऑल स्टार्टेड आफ्टर राजीव गांधी assassination.